हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल है आप लोग का? सब कुछ ठीक है लॉकडाउन में? अब लॉकडाउन में मज़े से बैठे घर में खाना तो खा ही रहे हो। तो क्या हुआ कि मार्च में 21 मार्च या 22 मार्च को लॉकडाउन लगी। पूरे मार्च आपने आराम किया, अप्रैल में आराम किया, मई में आराम किया, अब जून की 6 तारीख होने वाली है। अब कब तक आराम करोगे? अब तो पढ़ने पर भिड़ जाओ ना। लाइव क्लास ले ही नहीं रहे हो, कर ही नहीं रहे हो, लगातार इग्नोर करे जा रहे हो, इग्नोर करो। इग्नोर करने के चक्कर में एग्जाम का डेट आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं एक नया पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। आपका रोशन आज लेके आया है मानव शरीर के बारे में, खोपड़ी से लेकर पूरे शरीर के अंग तक सबका डिटेल्स बताएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आ जाए तो छूटे ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो नया पॉजिटिव के साथ में एजुकेशनल पॉइंट, एजुकेशनल आरके पॉइंट, दोनों पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स क्या है कि जो पटना यूनिवर्सिटी वाले या फिर जो बिहार बोर्ड वाले हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो आइए मैं शुरुआत करता हूँ नया पॉजिटिव एनर्जी के साथ में न्यू क्वेश्चन। तो मानव शरीर के बारे में जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है आप लोग को, जो वही मैं बताऊंगा। काफ़ी छोटी वीडियो है लेकिन ज़रूर देखो। तो मानव शरीर के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 हड्डियां होती है। इसको एक बार नहीं, 3 बार, ये वीडियो को आप 3 बार रिपीट करो, आप लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पीडीएफ से मत पढ़ो, पीडीएफ फालतू होती है। एक वीडियो को 3 बार 4 बार देखो, ऑटोमेटिक बन जाएगी। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कितनी संख्या होती है? तो 8 होती है। मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? 72 बार पर मिनट। समझ सकते हो, 1 मिनट में 22 बार धड़कता है। इतनी स्पीड गति होती है। अगर मानव का हृदय 0.5 सेकेंड के लिए रुक गया तो आदमी की हार्ट अटैक से मौत हो जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ से आता हूँ। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो भाई 1 मिनट में 16 से 18 बार, अर्थात आप 1 मिनट में 16 से लेकर 18 बार तक का सांस ले सकते हो। इतना बार सांस लेते हो आप लोग, एक स्वस्थ मनुष्य। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछता है, बहुत ही पूछता है। इसको रियल केस लेके चलो, और मेरे ख्याल से दोस्तों इसको 4 से 5 रट ही लो आप। 1350 से लेकर 1400 ग्राम। क्या क्या एग्जाम में पता है फ्रेंड्स आप लोग को? यहाँ तो 1.3 के, 1.4 के, कभी कभी ऐसे दे देता है, केजी में दे देता है। तो केजी में भी वही चीज़ है। देखो 1 किलो 350 ग्राम बोल सकते हो, 1 किलो 400 ग्राम बोल सकते हो। ओके चलो, तो यहाँ से आता हूँ। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर और जांग में, जांग में जो होती है, जांग में जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं सबसे बड़ी हड्डी। उसका नाम क्या है? फीमर। अब जब बात चली सबसे छोटी हड्डी की, तो सबसे आप लोग छोटी हड्डी भी याद कर लो, स्टेपेज। क्या क्या होती है फ्रेंड्स? को बार बार पढ़ो यार। मैं इतना बार बोलूंगा आप लोग को। देखो मेरी आवाज़ सुनकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा अंदर से इरिटेटेड महसूस होता होगा कि क्या क्या बोल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोग के कान में आके इतना बार बताऊंगा, इतना बार बोलूंगा, ताकि आप लोग को याद हो जाए और कभी भूल ना पाए। क्योंकि मेरा काम है, जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूँ पटना यूनिवर्सिटी या फिर बिहार बोर्ड का एग्जाम निकलवा देने का, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को निकलवा ही दूंगा फ्रेंड्स, चिंता मत कीजिए। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज मध्य कान की। ठीक है, कान में जो हड्डी होती है सब छोटी, आप देखते होंगे कान में एक लटकता हुआ हड्डी, उसी को बोलते हैं सब छोटी हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी मानव शरीर में कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स जिस चीज़ से आप बोल रहे हो अभी, जबड़े की हड्डी। ठीक है, जबड़े की हड्डी बहुत ही मजबूत होती है फ्रेंड्स। इसको आप लोग यहाँ पर, जबड़े की हड्डी इतनी तेज होती है कि एक्सीडेंट में आपका पूरा हाथ पर टूट जाएगा, लेकिन जबड़े की हड्डी नहीं टूटेगी। अगर टूट गई जबड़े की हड्डी तो आपको ऑन द स्पॉट आपकी डेथ हो जाएगी। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? एनामिल। कौन सा होता है फ्रेंड्स? एनामिल। अब एनामिल कहाँ होता है मत पूछना, वो दांत में होती है। अब आते हैं मनुष्य के सौंदर्य, मतलब सुंदरता का अध्ययन होता है, उसको बोलते हैं कैलोलॉजी। जी दोस्तों सही सुना, मनुष्य कितना सुंदर है, मनुष्य का सुंदरता कितना अनुपात है। पूरे दिन किसी न किसी को आप निहारते होंगे, बस उसी के जो अध्ययन जो करते हो किसी और के बारे में, लड़का लड़की के बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं कैलोलॉजी के नाम से पुकारते हैं। अब आते हैं सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, यहाँ पर mm हटाकर cm दे देगा, am देगा, तो यहाँ पर ख्याल रखना है मिलीमीटर में याद होना चाहिए आप लोगों को। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है? 23 सेकेंड होता है। बिल्कुल सही सुना आपने, शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में 23 सेकेंड। बताओ हमारा शरीर इतना बड़ा है कि 23 सेकेंड लग जाते हैं शरीर के परिभ्रमण करने में। बताओ भाई, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से लेकर 80%। बहुत एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। सीरियसली बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको मत छोड़ना, याद पक्का कर लेना। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। कितना होता है फ्रेंड्स? 7%। जी सही सुना आपने, रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। अर्थात इसे समझ सकते हो, अपने शरीर का 93% भाग में खून ये सब छोड़कर बाकी 7% खून होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। अगर पूछ ले भार किसके बराबर है तो 7% के बराबर, लेकिन पूछे कितना होती है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में
5 से 6 लीटर खून होती है। मानव रक्त अर्थात क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? सबसे पहली बात, जो अपना रक्त है वो अम्लीय नहीं क्षारीय है, इस बात का ख्याल रखना। एग्जाम में दे देगा, गलती मत करना, ठीक, गलती से भी गलती मत करना। 7.4 होती है। अगर ये पे जान जो, अगर कोई भी चीज़ अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, सिर्फ 7 है तो उदासीन होता है, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एसिड एंड बेस, नाम सुना होगा, एसिड एंड बेस। एसिड हो गया अम्ल, बेस हो गया क्षारीय, आपने सुना होगा शायद। रक्त को शुद्ध करता है कौन? किडनी। हमारा किडनी जो है इसको लीवर के नाम से पुकारते हैं, वृक्क, ठीक है। लीवर का 3 नाम हो गया, देखो, एक लीवर, एक किडनी और वृक्क। जो काम होता है खाना को शुद्ध करना। अगर आपका किडनी फेल हो गया तो फिर आप बहुत जल्दी बीमार पड़ के मर जाओगे। लाल रक्त कणिका अर्थात यहाँ बोलते हैं आप रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारे अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो हमारे अस्थि मज्जा में। अब आते हैं लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से लेकर 120 दिन के बीच में। कितना होता है फ्रेंड्स? 20 से लेकर 120 के बीच में लाल रक्त कणिका का जीवन होता है। इतना दिन जीवन खुद मर जाता है, फिर से एक नया आती है। श्वेत रक्त कण अर्थात व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। बताओ, यहाँ पर रेड ब्लड सेल 20 से लेकर 120 दिन जी रही है, लेकिन हमारा श्वेत रक्त कणिका कितना दिन जी रही है? 2 से 4 दिन, बहुत ही कम है यार। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ल्यूकोसाइट। बिल्कुल सही सुना आपने, इंग्लिश और हिंदी दोनों का नाम सेम है। व्हाइट ब्लड सेल का एक नाम और होता है ल्यूकोसाइट। एग्जाम में देता है फंसाने के लिए, सो आसान मत समझो फ्रेंड्स आप लोग। लाल रक्त कण को कहा जाता है यहाँ पर एरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? एरिथ्रोसाइट। देखो याद करना, श्वेत को ल्यूको, लाल रक्त कणिका को एक नाम और क्या है? एरिथ्रोसाइट। शरीर के ताप नियंत्रक को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ओके, चलो यहाँ से आ जाओ। चलो फ्रेंड्स, यहाँ शुरू करता हूँ। सर्वदाता रक्त समूह अर्थात जो आपको यूनिवर्सल डोनर होता है वो कौन से होती है? तो ओ, ठीक है, ओ पॉजिटिव जो होती है वो सभी को खून दे सकती है। अब यहाँ देना देखा डोनर लिखा हुआ है, डोनर मतलब देने वाला, लेने वाला नहीं। देखो, अगर ओ पॉजिटिव कोई आदमी बीमार पड़ता है, खून की जरूरत पड़ती है, तो उसको ओ पॉजिटिव ही देगा, न कि उसको ए और बी दे देगा, ठीक है। लेकिन ओ पॉजिटिव चाहे तो किसी को भी मतलब खून दे सकता है, या तो ए को भी, बी को भी। और ओ पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा रेयर केस में मिलता है। आप इसे समझ सकते हैं कि 1000 आदमी में से किसी एक का होता है ओ पॉजिटिव, ठीक है। अब आते हैं, देखो, सर्वग्राही रक्त समूह। आप देखो यहाँ पर जो है ये ओ पॉजिटिव सबको दे सकता है, लेकिन जो ये आपको ए बी पॉजिटिव या फिर जो भी ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर, वो सबसे ले सकता है। किसी को दे नहीं सकता, लेकिन सबसे वो ले सकता है। वो या तो ए दे दे उसे, या तो बी दे दे, या फिर ओ दे दे, सो सबसे ले सकता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। इसको हम लोग स्पीलिंग के नाम से पुकारते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये भले ही आपको लगे छोटा, लेकिन फ्रेंड्स जब एग्जाम में आएगा तो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स, एक चीज़ को बार बार पढ़ो। और अगर मेरी आवाज़ आपको इतनी ही ख़राब लग रही है, इतनी ही जगह आपको इरिटेट हमसे आवाज़ से हो रहे हो, तो वीडियो को ऑफ करो, डिसलाइक करो, नीचे गाली बक दो, आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन मेरा काम है, आपको मैं 3 से 4 बार एक ही बात को बार बार बोलूँगा ताकि आप लोग याद हो जाए आपके मन में। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा स्पीलिन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। कहाँ से होता है? मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत से। कहाँ होता है फ्रेंड्स? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ से होता है? छोटी आंत से। पीत अर्थात बाइल, बाइल कहाँ से निकलता है फ्रेंड्स? तो पीत जो होता है, पीत रस निकलता है हमेशा यकृत से। कहाँ से फ्रेंड्स? यकृत से निकलता है, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर। अब देखो, मैंने एक गलती यहाँ पर ये कर दिया कि मैंने किडनी को आप लोग को लीवर बता दिया। ऊपर में देखो, लगता है ये थोड़ा सा यहाँ पर ठीक करना। किडनी अलग होती है और यहाँ पर लीवर अलग होती है, ठीक है। ये थोड़ी मेरी मिस्टेक है, हाथ जोड़ से आप सभी से चाहता हूँ माफ़ी चाहना, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ लाइव में, और लाइव में तो जो हो गई दिक्कत, अगर ये ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन रहती तो मैं इस वीडियो को कट कर लेता, लेकिन आप यहाँ कट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। याद करें दोस्तों, यकृत को बोलते हैं लीवर, किडनी अलग चीज़ है। हाँ, किडनी को ही बोलते हैं वृक्क, और यकृत का एक नाम है लीवर। इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब आओ दोस्तों, यहाँ पर फिर से आते हैं नया टॉपिक पर, आप गलती नहीं होगी। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? हमारा त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी होती है दोस्तों? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्नोमीटर। मनुष्य में पसलियाँ मापी पाई जाती है 12 जोड़ी में। किसमें? 12 जोड़ी में दोस्तों मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। लेकिन बट गाइज, एक अगर पूछ देगा, एक शिशु जो एक बच्चा जन्म लेता है, जब नवजात बच्चा होता है,
उसमें कितनी हड्डी होती है? 300 हड्डी होती है। लेकिन एक वयस्क अर्थात आप में और हम में 206 हड्डियां हैं। 16 साल के बाद 206 हड्डियां होने लगती है। ठीक है, चलो यहाँ से आ जाओ दोस्तों। मांसपेशियाँ कितनी होती है? सबको पता है हड्डी होती है 306, लेकिन मांसपेशियाँ कितनी होती है? तो 639 मतलब हमारा मसल्स। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ट्वेलिन। कौन सा होता है दोस्तों? ट्वेलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम से। कौन से? तो पुरुष क्रोमोसोम से। मनुष्य का हृदय, आप देखो लिंग मतलब समझो यहाँ पर लड़का या लड़की, आपने सुना होगा कि XXXY, उसी के लिए आता है। ओके, अब आते हैं मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय, अर्थात मनुष्य का जो होता है फ्रेंड्स अपना हृदय 4 भाग में बटा होता है। कभी कभी इसमें मछली का हृदय, कभी कभी आपको मेढक का हृदय ऐसे भी पूछ देता है, तो आप लोग यहाँ पर मछली मेढक ये सभी देख लेना। शरीर में गुणसूत्र कितने होता है? क्रोमोसोम। ठीक है, 46 कितने होते हैं फ्रेंड्स? तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर। RH फैक्टर के खोज करता है लैंड स्टीनर एवं वीनर। ओके, अब यहाँ से आ जाओ। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। कितनी बनती है दोस्तों? 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। जो होती है आपकी जो आप लोग यहाँ मृत जो मूत्र होता है आपका पेशाब करते हो, वो दुर्गंध देता है किस कारण? यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय का पीछपन कितना होता है? 6। ये भी एग्जाम बहुत पूछता है, 6 होता है। विटामिन ए का कहाँ विटामिन होती है? तो विटामिन ए होती है आपके यकृत में, लीवर में। ओके, शरीर का तापमान सामान्य कितना होता है? यार ये जो गाइज है ये दोनों याद कर लेना। ठीक है, कभी कभी आपको इसमें फ़ारेनहाइट में, कभी कभी सेल्सियस में, तो कभी कभी केल्विन में पूछ देती है। ओके, तो आप लोग ये तीनों को टॉपिक लेके चलना, किसी भी एक को मत छोड़ना। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन। अब यहाँ से आ जाओ। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में उत्तोलन की संख्या कितना होता है? प्रोटीन से। ओके, अब यहाँ से आ जाओ दोस्तों। तो देखो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सी होती है? तो प्रमस्तिष्क, जिसको हम सेरेब्रम के नाम से पुकारते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सी है? कैल्शियम और फास्फोरस। तो बस यही थी क्लास जिसमें आप लोगों ने बता दिया फ्रेंड्स। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट करना, और मैं इसका अगला पार्ट लाऊं इसके लिए बस एक छोटी सी कर दो मेहनत। देखो नीचे एक लाइक बटन होगा, लाइक कर दो। को भी जाना नहीं, अगर न्यू मेंबर हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आप फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको मोटिवेट बात एक बोल दूँ फ्रेंड्स जाने से पहले कि देखो लॉकडाउन तो आती रहेगी और लॉकडाउन जाती रहेगी, दिन बीतते रहेंगे, कटते रहेंगे। बस आप लोग स्टूडेंट हो फ्रेंड्स तो कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग इस जो समय अभी चल रही है इसको अगर आप लोग यहाँ पर इसको करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो फिर आपका एग्जाम आपको इग्नोर कर देगा। इसलिए पढ़ाई कीजिए दोस्तों। और मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल थिंग्स के लिए एक नया चैनल बनाया हूँ, SSC पॉइंट। ठीक है, जिसमें आपको मोटिवेशनल थॉट्स लाता हूँ। तो अगर आपके मन में जैसे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई मुझे इग्नोर करता है, या फिर कुछ और भी कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, उस चैनल पर जाकर मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाके उससे मुझे पूछ सकते हैं। मोटिवेशनल थॉट मैं आपके लिए, आपको परेशानी को लेकर मैं वीडियो दोस्तों बनाता रहूँगा। ओके, तो बस लेता हूँ विदा। सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा बहुत हेल्प हमको भी कर देना, क्योंकि हेल्प के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और शेयर भी कर देना, जो गरीब बच्चे हैं उनके साथ करना शेयर, ताकि वो वीडियो देखें। नमस्कार, लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।